हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है ऑफिस सिविल इंजीनियर पे। और आज मैं एस्टिमेशन कॉस्टिंग इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन एस्टिमेशन कॉस्टिंग करना क्यों ज़रूरी है, क्या होता है, इसके लिए करने के लिए एस्टिमेशन कॉस्टिंग अगर मैं बिल्डिंग का करूँगा तो फिर बनाऊँगा तो इसके लिए क्या कौन कौन सा मतलब ड्राइंग का नीड है और कैसे करेंगे, प्रोसेस क्या होगा। तो मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। ओके, आज के वीडियो में अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। व्हाट इज एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग? एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन क्वांटिटी एंड कॉस्ट ऑफ वायरस आइटम कनेक्शन विद कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इज कॉल्ड एस्टिमेशन। एस्टिमेशन क्या होता है? जैसे कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी लगेगा किसी भी, जैसे मान चलो सपोर्टेड एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो एक बिल्डिंग बनाने में कितना क्वांटिटी लगेगा, उसका कॉस्ट क्या पड़ेगा। वायरस आइटम का, डिफरेंट डिफरेंट आइटम का मतलब वायरस आइटम करने का सेंस है कि डिफरेंट डिफरेंट, जैसे एक बिल्डिंग बना रहा है तो बिल्डिंग में कौन सा क्वांटिटी, जैसे जैसे एक ब्रिक है तो 1 मीटर क्यूब में ब्रिक लगता है 500। 500 नंबर ऑफ ब्रिक मतलब 1 मीटर क्यूब लगता है। तो 500 नंबर ऑफ ब्रिक लगता है तो 1 मीटर क्यूब में। तो उसके लिए मतलब 500 ब्रिक का कितना चार्ज लगेगा, उसका पैसा कितना लगेगा। तो इसी को मतलब कि एस्टिमेशन बोला जाता है, इसी को एस्टिमेशन कहा जाता है। ठीक है। इसके लिए एस्टिमेशन करने के लिए मतलब डिफरेंट डिफरेंट एस्टिमेशन अगर निकालेंगे किसी बिल्डिंग को तो डिफरेंट डिफरेंट ड्राइंग का आपको नीड पड़ेगा। और ड्राइंग क्या होता है, तो ड्राइंग क्या होता है इसके पहले बताओ। ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग में क्या क्या मेंशन होना चाहिए, ये भी पढ़ना सीखना मतलब कि इसके पहले जानना जरूरी है। तो ड्राइंग क्या, इफ द ड्राइंग आर नॉट क्लियर विदाउट डायमेंशन। हाँ, इस कहने का सेंस ये है कि अगर आपका ड्राइंग में क्लियर डायमेंशन नहीं है, कंप्लीट क्लियर नहीं है डायमेंशन, तो आप उससे मतलब कि जैसे एस्टिमेशन कॉस्टिंग एज एस्टिमेशन इंजीनियर हैं आप, तो वहाँ पे आपको से पहले कोई एस्टिमेशन निकालने के बाद तो पहले आप ड्राइंग रीड करेंगे, ड्राइंग रीड करके बताएंगे वहाँ पे कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, उस डिस्टेंस के अनुसार से मतलब निकालेंगे। तो वहाँ पे डायमेंशन क्लियर होना चाहिए, अगर डायमेंशन क्लियर नहीं है ड्राइंग में तो आप मतलब एस्टिमेशन कॉस्टिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उसके लिए कौन कौन सा ड्राइंग रिक्वायर्ड पड़ेगा, तो मैं उसके रिकॉर्डिंग मतलब फॉलोइंग ड्राइंग रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एस्टिमेशन। उस एस्टिमेशन के लिए फ्लोइंग कौन कौन सा ड्राइंग नीड है और वो एस्टिमेशन वो ड्राइंग को मैं पढ़ूंगा। पहले मैं लेआउट प्लान ऑफ फुटिंग एंड कॉलम। फुटिंग एंड कॉलम का लेआउट प्लान चाहिए कि उसका फुटिंग का साइज देखूंगा, लेंथ कितना है, विड्थ कितना है, उसका पेडेस्टल कॉलम को फिर निकालने में मेरा हेल्प हो जाएगा, सेंटर लाइन लेआउट करने में भी हेल्प हो जाएगा। तो एस्टिमेशन करूंगा तो एस्टिमेट करूंगा तो फिर लेआउट प्लान ऑफ फुटिंग एंड कॉलम इसका बहुत नीड है, वेरी वेरी नीड है। अगर ये नहीं होगा तो मैं मतलब कि फाउंडेशन का मैं एस्टिमेशन नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए देयरफॉर ये बहुत नीड है, बहुत ज़रूरी है लेआउट प्लान फुटिंग एंड कॉलम। उसके बाद आपका आता है ग्राउंड बीम डिटेलिंग प्लान। ग्राउंड बीम डिटेलिंग प्लान भी चाहिए। ग्राउंड बीम कहाँ पे है, GB1, GB2, GB3, ग्राउंड बीम कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसके बारे में कितना कितना डिस्टेंस पे दिया हुआ, क्लियर स्पैन कितना है उसका। तो ये चीज़ भी पता होना चाहिए। ठीक है, आइडिया होना चाहिए। उसके बाद ग्राउंड फ्लोर प्लान। ग्राउंड फ्लोर प्लान स्लैब बीम डिटेलिंग प्लान। स्लैब बीम कहाँ कहाँ पे है, स्लैब बीम कितना डिस्टेंस पे है, कितना आगे है, कि सब इसका भी रिक्वायरमेंट जरूरी है। ठीक है। फ्लोरिंग प्लान, स्टेयरकेस डिटेलिंग भी जरूरी है। और उसके बाद डोर एंड विंडो एलिवेशन, डोर एंड विंडो का एलिवेशन भी रिक्वायरमेंट नीडफुल है। अदर वर्किंग ड्राइंग, इस प्रकार से अदर भी ड्राइंग भी रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है। उसको नीड ऑफ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हम लोग क्यों करते हैं, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग करने की जरूरत क्या है। एस्टिमेशन आपका एक प्रकार का आइडिया देता है कि मतलब कि कोई भी प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना होगा, तो एक आइडिया देता है। तो इसलिए मतलब कि एस्टिमेशन एक मतलब रिक्वायरमेंट नीडफुल है। ठीक है। तो आइडिया देता है। और एस्टिमेशन अगर आप करते हैं, एस्टिमेशन आप किसी बिल्डिंग को करते हैं तो क्या होगा, उस आप मतलब कि क्लाइंट के हिसाब से क्लाइंट को बोलेगा कि मैं ये ब्रिक यूज करूंगा, ये ब्रिक सस्ता वाला ब्रिक यूज करूंगा। तो उसके हिसाब से एक्सपेंडिचर जो खर्च होगा उस बिल्डिंग को बनाने में, जो खर्च होगा उसको भी कंट्रोल आप कर सकते हैं। अगर आप एस्टिमेशन नहीं किए हैं, विदाउट प्लानिंग बना रहे हैं, तो ऐसे में बिल्डिंग का खर्चा जो है कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होगा। हर जगह पे सामान है जो मतलब ये है यूज करना है, वो यूज करना है, एक बार ऐसे ड्राइंग पूरा बन जाएगा कि मुझे ये सामान यूज करना है क्लाइंट के हिसाब से, आप वैसा रिक्वायरमेंट ले लीजिएगा। ठीक है। एस्टिमेशन इज आल्सो प्रोवाइड इनवाइट टू टेंडर के लिए मतलब, जैसे एक टेंडर आता है, तो मैं उसको अगर
इनवाइट मतलब करता हूँ, फिल करता हूँ, तो फिर एक टेंडर जैसे इनवाइट होता है तो क्या होता है, तो फिर वहाँ पे भी एस्टिमेशन बहुत ज़रूरी है। इसलिए एस्टिमेशन बहुत ज़रूरी है। एस्टिमेशन करने का मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न है, जैसे वॉल्यूम हो गया, जैसे कंक्रीट हो गया। कंक्रीट का हम किस में वॉल्यूम में मेजरमेंट करते हैं, तो वॉल्यूम का मोड ऑफ मेजरमेंट एल क्रॉस बी क्रॉस एच, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्यूबिक मीटर, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्यूबिक मीटर। एरिया का होता है मोड ऑफ मेजरमेंट एल क्रॉस बी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट स्क्वायर मीटर। इन्यूमरेटेड क्वांटिटी नंबर ऑफ या पीस होता है। इन्यूमरेटेड क्वांटिटी जैसे हो गया आपका हैंडल, गेट में जो हैंडल लगता है, ब्रिक लगता है, ब्रिक क्या है नंबर में निकाला जाता है लास्ट में, तो नंबर या पीस तो इन्यूमरेटेड क्वांटिटी हो गया। रनिंग मीटर जिसको लेंथ में मेजरमेंट करते हैं, मीटर होता है इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मास, मास का जैसे डेंसिटी पर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है, तो मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम हुआ, तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो इसका मोड ऑफ मेजरमेंट हुआ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और यूनिट ऑफ मेजरमेंट केजी हो गया आपका। इसलिए इंटरव्यू में पूछेगा तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, थैंक यू। अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।